हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली हो चुका है। अब इसके बाद अब आपके रिज़ल्ट का नंबर आ गया है। तो देखिए, अब आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी होने वाला है। रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ आवश्यक सूचना जो है वो बीपीएससी की तरफ से जारी की गई है। तो क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन रात में ही जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा दोनों स्वतः ही रद्द समझी जाएंगी। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपना फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे फिल किया था वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें कोई भी अंतर पाया जाता है तो आपका जो परीक्षा फल है वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। तो देखिए, आप लोगों को फॉर्म भरते समय जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, अब वो डॉक्यूमेंट्स आपको सक्षम प्राधिकारी के पास में उपस्थित करना है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना वापस से, तो देखिए उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका जो वाटर मार्क है वो फिर से अंकित हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ से अपलोड करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे वाटर मार्क आपका फिर से अंकित हो जाएगा। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर देखिए आपने जो भी प्रपत्र अपलोड किए हैं अब आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आयोग का वाट करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुड़ के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित किए गए। तो देखिए, जो लोग भी दिव्यांग हैं तो उनकी दिव्यांगता की जो जांच है वो हॉस्पिटल से फिर से कराई जाएगी। देखिए, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं जिनको कि सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने कि फर्जीवाड़ा किया हुआ था। इस वजह से ऐसा ये नया नियम निकला है कि आपकी दिव्यांगता की जांच भी वहाँ पे तुरंत होगी डॉक्टरों के द्वारा। जांच के क्रम में अगर पाया गया कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका जो परीक्षा फल है वो स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, इस बार जो डीवी होगा काफ़ी ज़्यादा उसमें कड़ाई की जाएगी। देखिए, कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पात्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार निम्न परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, मतलब अगर आप जनरल है तो 40%, पिछड़ा वर्ग है तो 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक लाना है। तो देखिए, अगर आपके इतने अंक हैं तब आप पास माने जाएंगे।
स्पष्ट है वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटे की रिक्ति भरी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जनरल वाले की सीट फिल होती है, और अगर किसी एससी एसटी या ओबीसी के इतने ज़्यादा जनरल कैटेगरी के मार्क्स के बराबर हैं तो वो भी जनरल वाली सीट ले लेता है। ये तो पुराना ही नियम है। और साथ ही अनारक्षित कोटे की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोट के सफल अभ्यर्थी घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक कट ऑफ वही हो जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिए टाई बेकर के रूप में अब ये क्या यूज़ करेंगे ये भी देख लीजिए। मेधाक्रम एवं टाई बेकर लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों के औपबंधिक मेधा सूची 120 नंबर पर बनाई जाएगी, जैसा कि पहले से ही था। उपरोक्त तो कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड थर्ड अर्थात 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम ट्राई बेकर के रूप में किया जाएगा। तो देखिए जैसा कि इन्होंने लैंग्वेज के पेपर को हटा दिया है तो अब आपका ट्राई बेकर के रूप में जो आपका भाग 3 में जो 80 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे उसे टाई बेकर के रूप में लोग यूज़ करेंगे। परंतु 1 से 5 के अध्यापक नियुक्ति हेतु भाग 3 नहीं रखने के कारण इसके लिए कोई टाई बेकर नहीं रहेगा। तो 1 से 5 में आपका कोई भी टाई बेकर नहीं है। टाई बेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई बेकर 2 भाषा के भाग प्राप्तांक का उपयोग देखिए तो टाई बेकर 2 आपका जो यूज़ होगा वो आपका जो भाषा का पेपर होगा उसमें जिसके प्राप्तांक ज़्यादा होंगे उसे वरीयता क्रम में ये लोग पहले रखेंगे। तो देखिए ये सारा इन्होंने जारी किया है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है और किस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका डॉक्यूमेंट होगा, कैसी आपकी वरीयता आपको मेधा सूची में रखा जाएगा, और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी दिए गए हैं देखिए जिसे आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसे फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो देखिए अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो उससे आपका जो रिजल्ट है वो प्रभावित होगा, जैसा कि ये हमेशा कहते हैं। और देखिए एनआईयूएस के भी बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर 2023 अराइजिंग आउट ऑफ एसपीएल, और देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने के डिप्लोमा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। जैसे डीएलएड जो 18 महीने का था अब उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्राथमिक में वैलिड नहीं माना है। इसलिए ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कर्णिका 2 की उपकर्णिका के तहत यह प्रावधानिक है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से शिक्षा विभाग का अंतिम निर्णय होगा। तो देखिए एनआईओएस डीएलएड का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ये जारी नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से ही इसको बाहर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ था कल रात में आपके रिजल्ट को लेकर के कि आप डीवी किस हिसाब से आपका होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे। और तो आप लोग कोई फर्जीवाड़े वाले डॉक्यूमेंट्स मत लेकर जाइएगा। आप लोग को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डाउनलोड करने हैं जिसमें आयोग का आपका वाटर मार्क लगा होगा। और जो आपका रिजल्ट है 25 तारीख से आपकी डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी वो और उसके पहले आपका जो रिजल्ट है वो 23 को आने की उम्मीद है, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर भी जो भी ऑफिशियल जानकारी होगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।